प्यारे दोस्तों, बम्बई से दिनेश शाह, एटॉमिक सेल्स मास्टर। मेरा एक जूम मीटिंग रखा था। ड्यू टू अनसर्टेन प्रॉब्लम सब लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। दूसरा लिंक भेजने के बाद भी जो भी रीज़न हो गया, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, न किसी की गलती मानता हूँ। जो हो गया वो नेचुरल हो गया है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दूँ जो मीटिंग में बोलने वाला था। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। हम लोगों की जो मुलाकात होती है वो बेवजह नहीं होती है। कोई अधूरा रिश्ता रह गया होगा तब वो लिखा है, तब हमारी मुलाकात होती है। काम करते करते इंसान गिरता है, वो तो स्वाभाविक है। आदमी का गिरना वो स्वाभाविक है, लेकिन वो कोई शर्मजनक नहीं है। शर्मजनक तो वो है जब गिर के खड़ा नहीं होता है। गिरने के वापस खड़ा होना, उसके लिए जो गलती किया, गिर गए, कोई न कर पाए, कोई सक्सेस नहीं हो पाए, कोई भी रीज़न हो, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए। वो सोच के मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बीमार था, मेरी वाइफ बीमार थी, प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। एवरी प्रॉब्लम इज ए सॉल्यूशन। हमें तय करना है कि वो सॉल्यूशन करके हमें आगे निकलना है, नहीं निकलना है। मैं जब ज्वाइंट हुआ तो एक हैंगिल पार्क का सब वीडियो सुनता था। इसके लिए मैं ज्वाइंट हुआ था क्योंकि उसकी लाइफ और मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता था। मुझे बहुत दिल को असर कर गया और मैं उनको मेंटर, गुरु सब मान के चलता हूँ। और मैंने तय किया है, कोई काम करे या नहीं करे, मैं मरते दम तक यही काम करूँगा। ये मैंने फैसला लिया है। जब ज्वाइंट हुआ तभी भी फैसला लिया था, आज भी वही फैसला है और वहाँ मैं लगे हुआ हूँ। जो लोगों की आईडी बंद हो गई है उनको मेरी एक दिल से रिक्वेस्ट है, एक कदम जीत की ओर वापस पैन कार्ड, आधार कार्ड भेजें, वापस ज्वाइंट हो जाए। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर मेंटर या तो जिसको गुरु मानते हैं या अपने आप को गोल तैयार किया है उसको हासिल करना है, तो हम बैठ के प्लान करेंगे और जीत की ओर चलेंगे। तय हमें करना है कि हमें काम कैसे करना है, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी कैसी है मैं आपको बताता हूँ कि जब तक कुछ चोट न लगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आता। इंडियन मेंटालिटी क्या है कि जब लोग एक गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया हेलमेट पहनने का और चलन फाड़ने का काम किया, तब लोग हेलमेट पहनने लगा। हेलमेट पहनना ज़रूरी है, वो सबको मालूम है, लेकिन पहनते नहीं है स्कूटर चलाते टाइम। वो अपनी सर की रक्षा के लिए है। तो कई लोग समझते नहीं है तो प्रॉब्लम होता है, और जब चलन फटता है ना तब लोगों को समझ में आता है। तो इसी तरह अपने को जब नुकसान होता है कोई भी चीज़ का काम करते करते, तब समझ में आता है कि क्यों हुआ, क्या हुआ। तो फिर से रिपीट मेहनत करके नहीं करता है। हमें तय करना है कि देखिए, हर चीज़ को हम किस तरह से लेते हैं अपनी लाइफ में, उसके ऊपर है। तो मैंने तो तय कर लिया कि जो गलतियाँ 10,000 PV से हम लोग करते थे, मिनी गोल होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ नहीं होना चाहिए। वो कस्टमर है, 10,000 PV से काम करता है, वो कस्टमर है टोपी में। वो मैं मानता हूँ, कंपनी ने बनाया रूल्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें कमाना है, हमें बिजनेस करना है। कंपनी को बिजनेस करना है, कंपनी ने रूल्स बनाया। हमें बिजनेस करना है तो हमें रूल्स बनाना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा। उस हिसाब से कंपनी का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। और टीम के जो लीडर है वो रूल्स बनाते हैं टीम डेवलप करने के लिए, जिसको हम मेंटोर मानते हैं, तो उसके साथ चलना पड़ेगा। छोटा छोटा गोल बनाना पड़ेगा, फिर बड़ा बनाना पड़ेगा। गोल हम बनाते हैं और हम ही फॉलो करना है। जो टारगेट है वहाँ पहुँचना है। तो दो चीज़ है, हम कृष्ण से दो चीज़ सीखा है कि कितने भी बड़ी भारी काम हो तो वो एक अंगुली से उठाता है। पहाड़, उसमें एक ही उंगली लगती है पहाड़ उठाने के लिए, लेकिन वो देखिए कि बांसुरी को वो कैसे बजाते हैं। बांसुरी का वजन कुछ नहीं है, लेकिन उसमें सभी उंगलियां लगती है और उसमें से सुर आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमको, मेरा गोल है पहाड़ जैसा, वो उठाने के लिए तो एक ही उंगली लगती है, हम अकेला काफ़ी है। हम समझते हैं कि हमने तो तय कर लिया है, लेकिन वहाँ
ऊपर जाने के बाद हमें कौन देखता है? अपने जो नज़दीक के हैं, सगे वाले हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, वो देखेगा कि ऊपर गए। और हम ऊपर जाते हैं तब गिराने के लिए लोग बहुत बैठे हैं, वो अपने ही होते हैं। क्योंकि हम जब काम चालू करते हैं ना तो लोग देखते हैं कि कब गिरे और मैं उसकी मजाक मस्करी करूँ। तो हमको करके दिखाना है ताकि वो लोगों को समझ में आए कि नहीं यार, हम तो हंसते थे लेकिन ये तो आ गए। मैं जब पियरलेस करता था तब मैंने एक काम किया था। जब लोग हंसते थे, हम पियरलेस बोलते थे, तब लोग बोलते हैं पियर साबु बेच रहे हैं। तो बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, साबु की कंपनी है ऐसा समझते हैं। नहीं समझने वाले को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ये इधर एटॉम ही करेंगे तो लोग एटॉम बम समझेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। कंपनी में कुछ मिलता नहीं है, कंपनी की प्रोडक्ट महंगी है, लोगों के दिमाग में घुसते हैं। वो क्यों घुसते हैं? क्योंकि बाहर वाले बोलते हैं। अपना दिल क्या बोलते हैं? अपनी दिल की सुनो ना, बाहर की बात क्यों सुनते हैं? दिल की बात सुनेगा तो काम होगा। जब किसी से हम रिश्ता जोड़ते हैं तो दिल से जोड़ते हैं और निभाते हैं, तो वो रिश्ता लंबा रेस का घोड़ा होता है। और कृष्ण भगवान ने बांसुरी बनाया, उसमें इतना छेद होते हुए भी इतनी तकलीफ है। छेद बोलेगा तो तकलीफ है, लेकिन वो बजाने को आ गया तो उसका सुर कितना बढ़िया है। और मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि मैं न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे रेमेडी भी मालूम है। मेरी तकलीफ़ का मुझे भी मालूम है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं करते रहता हूँ। आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको तकलीफ़ है तो एक बांसुरी खाली ले लो बाज़ार से और कृष्ण भगवान के पास छोड़ दो। इतने सारे छेद है, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाएगा और इतने सारे सुर, तो फिर तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे न किसी से, ऐसा रखो। तो मांगो तो भगवान के पास से मांगो, कुछ वापस ही नहीं देना पड़ेगा। वो एक बार कर देगा, उसकी रहम नज़र हो गई तो कोई ज़रूरत नहीं है, और हम खुद ही इतना बुलंद हो जाएंगे। तो हमें उसी तरह से काम करना है। और जब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना। कई लोग घमंड करते हैं, पैसे का, रुपये का, रूप का, कुछ न कुछ घमंड रहता है, और घमंडी आदमी कभी ऊपर नहीं जाता है। जो आम का पेड़ में जब आम ज़्यादा लगता है तो वो डाल झुकेली रहती है, वो कड़क नहीं रहती, और जो कड़क डाल होती है ना वो टूट जाती है, गिर जाती है। तो हमें झुकना है, लोगों को प्यार से रहना है और काम करना है। तो मैंने वो काम करने के लिए एक सिस्टम बना दिया है। वो ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो 10,000 से जुड़ते हैं वो अपना कस्टमर है, और हम जिसको जोड़ते हैं, हमने एक फार्मूला बनाया है कि भाई हमको इंपीरियल मास्टर बनने के लिए 4 आदमी को हमको लेना है, साथ में प्रमोट कराना है लास्ट तक। तो 4 आदमी लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 आदमी कब निकलेगा? तो हमको 4 लेवल तक नीचे जाना पड़ेगा। 4 आदमी का मतलब हमको 4 लेवल नीचे जाना पड़ेगा। कंपनी ने जो बनाया सिस्टम सही बनाया, 4 लेवल तक नीचे जाइए मतलब बोला 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 लेफ्ट 16 राइट, 32 आदमी। और 32 एक साइड में हो गया, दूसरी साइड में 32, यानी हो गया 64। हमको 64 आदमी को तैयार करना है। वो किस तरह से तैयार करना है तब तक हमें देखना है, और वो सभी का लिस्ट, और वो 64 आदमी को ज्वाइनिंग कैसे करना, परचेस कैसे करना, टीम कैसे बनाना, टीम कैसे देखना, कंपनी की प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट सब बाय हार्ट हो गया है, 4-5 प्रोडक्ट बाय हार्ट हो गया है। वो सब तैयार करके उसकी एग्ज़ाम लेके हमको लगे कि नहीं ये मजबूत है, 64 आदमी, फिर अपने लिए ऑटो सेल्स मास्टर बनना बहुत आसान हो जाता है। और 3 लाख करने का मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो सभी आदमी को मैं बोलता हूँ कि 24 लाख पीवी करना है इंपीरियल बनने के लिए। तो 24 लाख पीवी जब हमें ही करना है तो हम किसकी राह देख रहे हैं? तो हम 1 साल 2 साल में 24 लाख पीवी कर सकते हैं। जिसके पास पैसा कम है वो 2 साल लेंगे, जिसकी इनकम है वो 1 साल में कर लेंगे 24 लाख पीवी। और वो 3-3 लाख हर महीने करते रहेंगे तो 8 महीने में 24 लाख हो जाता है। अगर कोई महीने में आगे पीछे हो गया तो 1 साल में हो जाएगा, नहीं होगा तो 2 साल में होगा। कमीशन कमा के भी कर सकते हैं तो 2 साल में 24 लाख हो जाएगा। एक टारगेट वो रखा है कि हमको कैसे भी करके 3-3 लाख पीवी हर महीने करना है खुद को। जब एक यही सिस्टम से चलेगा कि भी हमको 2 साल में 24 लाख करना है, मतलब 1 साल में 12 लाख, उतना तो कर सकते हैं कोई भी इंसान। अगर करोड़ों रुपया कमाना है, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, पैसा क्या लगा है 3 लाख पीवी का,
वो तो 4 लेवल तक पहुंचेंगे तो आपका कमीशन में उतना पैसा निकल जाता है, तो आपका तो कुछ लगा नहीं है, बिना पैसे का है। और जो पैसा लगा है वो तो किधर, वेस्टेज तो है नहीं। प्रोडक्ट लिया उसका बेच के रोकड़ी करो, या घर में ज़रूरत है तो ज़रूरत के लिए हम दूसरी दुकान से लाता है तो हमको तो कुछ मिलता नहीं है। यहाँ परचेस करने से तो मिलता है, कमीशन मिलता है, टीम बनता है, पैसा मिलता है करोड़ों रुपया, कंपनी ने जो प्लान प्रोजेक्ट बनाया है उस हिसाब से। तो हमें वो सोचना है कि हमें कैसे काम करना है, तो उस हिसाब से हम काम कर लेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे। बाकी की बात है हम अपने सीनियर को किस तरह से देखते हैं, एक गुरु पिता की तरह देखना चाहिए। एक फैमिली होता है, फैमिली में अगर लीडर के हाथ में सब है ना तो फैमिली सेफ है। अगर घर में सब लीडर बन जाए ना तो उसको गिरना निश्चित है, एक मान के चलिए। तो एक टीम का लीडर बोलता है कि ये करना है, या तो कंपनी बोलता है ये करना है, मतलब करना है, तब जाके वो काम बनेगा। हम सोचेंगे यार क्या करने का है, होता है, चलता है, देखता है, आज करता हूँ कल करता हूँ, तो वो आदमी किधर नहीं पहुँचेगा। खुद का टारगेट खुद बनाइए और उस हिसाब से चलिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि रातों रात तुम बन जाएंगे। 3 साल 1000 दिन कोई भी बिजनेस में डालना पड़ता है, 3 साल डालना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बन पाएंगे, फिर उसका रिजल्ट दिखेगा। अगर 3 पीढ़ी का पैसा चाहिए हमें, तो हमें वो काम करना पड़ेगा। हमें सोचना है कि एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मेरे को एक एग्जांपल याद आ गया बीच में, तो मैं ज़रा आपको बताता हूँ। एक राजा था, वो जंगल में निकला देखने के लिए गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रथ में तो निकल पड़े घोड़े के साथ। उसमें एक साधु सन्यासी मिल गए। साधु सन्यासी ने बोला कुछ दान दे दो हमको। राजा बोलता मैं तो किसी को दान नहीं देता हूँ। साधु सन्यासी कुछ बोला नहीं, वहाँ खड़ा रहा, बहुत आजीजी की, समझाया दान देने से क्या फ़ायदा होता है, सब समझाया, फिर भी नहीं समझा। समझाने के बाद भी कई लोग नहीं समझते हैं, तो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजा ने कुछ दिया नहीं, वो घोड़ा को लेटरिन हो गया तो उसकी लीडी सब नीचे गिर गई। तो साधु सन्यासी ने बोला अगर तेरे पास कुछ देने जैसा नहीं है तो घोड़े की लाड़ गिरी है वो दे दे। तो राजा बोला मेरा क्या जाता है, साला उठा के दे दिया साधु सन्यासी के हाथ में, दे दिया। तो राजा ने बोला तथास्तु, तेरा सब